प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति। 9 दिसंबर को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में ये कार्यक्रम होगा। 97 फाउंडेशन कोर्स के 455 प्रशिक्षुओं को संबोधित करेंगी द्रौपदी मुर्मू। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने मुर्मू के मसूरी दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। पुलिस अधिकारियों ने पोलो ग्राउंड स्थित हेलीपैड का निरीक्षण किया। जगह जगह निरीक्षण कर तैयार किया सुरक्षा व्यवस्था का खाका। 9 दिसंबर को एक दिवसीय दौरे पर मसूरी में रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो एक दिवसीय दौरे पर मसूरी 9 दिसंबर को रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति। 9 दिसंबर को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में कार्यक्रम है। 97 फाउंडेशन कोर्स के 455 प्रशिक्षुओं को संबोधित द्रौपदी मुर्मू करेंगी। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने मुर्मू के मसूरी दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। पुलिस अधिकारियों ने पोलो ग्राउंड स्थित हेलीपैड का निरीक्षण किया। जगह जगह निरीक्षण कर तैयार किया सुरक्षा व्यवस्था का खाका। 9 दिसंबर को एक दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मसूरी में रहेंगी। जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबाख भारत दौरे पर। जर्मनी प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत निर्वाचन आयोग का दौरा। सीईसी राजीव कुमार, ईसी अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल से मुलाकात की। बेयरबाख ने ईसीआई द्वारा चुनावी प्रबंधन के व्यापक अभ्यास की सराहना की। ईवीएम से जुड़ी चुनावी प्रक्रियाओं के हर चरण में हैंडलिंग, मूवमेंट, स्टोरेज, संचालन, राजनीतिक दलों की भागीदारी की प्रक्रिया का अवलोकन किया। तो ये अवलोकन किया। साथ ही साथ जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबाख भारत दौरे पर प्रतिनिधि मंडल के साथ आयोग का दौरा किया। भारत निर्वाचन आयोग का सीईसी राजीव कुमार, ईसी अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल से मुलाकात की। बेयरबाख ने ईसीआई द्वारा किए चुनावी प्रबंधन के व्यापक अभ्यास की सराहना की। ईवीएम से जुड़ी चुनावी प्रक्रियाओं के हर चरण में हैंडलिंग, मूवमेंट, स्टोरेज, संचालन, राजनीतिक दलों की भागीदारी की प्रक्रिया का अवलोकन किया। पीएम मोदी 11 दिसंबर को करेंगे 3 स्वास्थ्य संस्थानों की शुरुआत। गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIA का अनावरण, तो गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान NIUM और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान NIH का अनावरण पीएम मोदी करेंगे। इन संस्थानों से लोगों को कम दामों में स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी। ब्रिटिश काल की परंपरा खत्म, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नौसेना के नए झंडे और डिजाइन को मंजूरी दे दी है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर विशाखापट्टनम में इसका अनावरण किया। नौसेना पताका को नई डिजाइन में बदला, नौसेना के ध्वज को नया रूप दिया। नौसेना के नए झंडे में सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाया गया। नई पताका को सफेद पृष्ठभूमि पर लाल क्षैतिज और लंबवत रेखाओं को जुड़वा सीमाओं के साथ नीले अष्टकोण के साथ नया रूप दिया। वहीं नई पताका के ऊपरी हिस्से में बाईं और राष्ट्रीय ध्वज को अपरिवर्तित रखा गया है। इंडोनेशिया में समाज को सुधारने के लिए एक कानून है। विवाह के अलावा यौन संबंध होने पर जेल का प्रावधान। अविवाहित लोगों के यौन संबंधों पर 1 साल की जेल है। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है इंडोनेशिया। प्रगतिशील लोग इस नए कानून के सख्त खिलाफ हैं। इसमें सरकार पर इस्लामी तौर तरीके थोपने का आरोप लगा। आगरा में ताजमहल 400 वर्षों से है, उसे रहने दीजिए। ताजमहल का 400 साल पुराना इतिहास खंगालना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर सच्चिदानंद पांडे ने ये याचिका दायर की थी। याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को निर्देश देने की मांग। जहां ताजमहल है वहां पहले क्या था, जांच करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ताजमहल से जुड़ी हुई याचिका। मशहूर लेखक डोमिनिक लेपियर का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। सिटी ऑफ जॉय के लेखक ने पेरिस में आखिरी सांस ली। लैरी कॉलिंस के साथ मिलकर फ्रीडम एक मिडनाइट लिखी थी। कोलकाता में बनाई थी। लेप्रोसी पीड़ित बच्चों के लिए संस्था सिटी ऑफ जॉय फाउंडेशन के संस्थापक थे डोमिनिक लेपियर। साल 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए थे डोमिनिक लेपियर।
महबूबा मुफ्ती के नए घर को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं। श्रीनगर के बाहर खिंबर इलाके में एक शानदार भवन, जम्मू कश्मीर पुलिस ने भवन को असुरक्षित बताया है और पिछले आवास से 16 किलोमीटर दूर महबूबा मुफ्ती का नया घर है। सुनसान इलाके में बने इस आलीशान भवन के पीछे जंगल है और ये पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बहन का मकान है। 30 नवंबर से बेटी और मां के साथ यहां पर महबूबा मुफ्ती आ गई है। अंकिता हत्याकांड में रसूखदार लोगों को बचाने का आरोप है। भाजपा सरकार पर उत्तराखंड कांग्रेस ने आरोप लगाया। जांच में वीआईपी का नाम गायब है। सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। ऋषिकेश के पास वंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी अंकिता। पौड़ी जिले की चिल्ला नहर में अंकिता भंडारी का शव मिला था। वीआईपी गेस्ट को अतिरिक्त सेवा नहीं देने पर हत्या का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव कराने की तैयारी की है। लखनऊ सहित 17 नगर निगमों में महापौर के चुनाव होंगे। नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए ये चुनाव होंगे। सरकार ने 7 दिन के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। महापौर की 17 में से 6 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। विवेक अग्निहोत्री को माफी मांगनी पड़ी। भीमा कोरेगांव मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से बिना किसी शर्त माफी मांगी। अग्निहोत्री ने जज एस मुरलीधर के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाया था क्योंकि उन्होंने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गौतम नवलखा को जमानत दे दी। हालांकि माफी मांगने के बावजूद अग्निहोत्री को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। कोर्ट ने फिल्म निर्देशक को 16 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ में उप सचिव सौम्या चौरसिया को ईडी की कस्टडी। सौम्या चौरसिया को 10 दिसंबर तक ईडी की कस्टडी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सौम्या को ईडी की कस्टडी। सूर्यकांत तिवारी, आईएएस समीर विश्नोई को भी 10 दिसंबर तक कस्टडी है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने चेतावनी देते हुए कहा, ट्रकों पर हमले रोके नहीं तो मुंबई सरकार जिम्मेदार होगी। महाराष्ट्र के वाहनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। 24 घंटे में हमले नहीं रुके तो आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी कर्नाटक सरकार की होगी। ये देश की एकता के लिए खतरा है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद, जिस पर कहा कि देश की एकता के लिए ये खतरा है, इस तरह से हमले रोके जाने चाहिए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ये चेतावनी देते हुए कहा। आंध्र प्रदेश में मुर्गे लड़ाने वालों की धरपकड़ शुरू। हर साल संक्रांति के मौके पर मुर्गे लड़ाने की परंपरा है और मुर्गे की लड़ाई में बड़े पैमाने पर जुआ लगाया जाता है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने मुर्गे की लड़ाई को जारी करने की चेतावनी की है। ये लड़ाई को लेकर जारी चेतावनी की और उसमें गांव-गांव में पुलिस गश्त कर रही है। मुर्गे लड़ाने वालों पर निगाह रखी जा रही है। जनता में जागरूकता अभियान चला रही आंध्र प्रदेश सरकार। कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार नहीं करने से जुड़ा हुआ प्रकरण है। आज हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष और सचिव को नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब तलब किया है। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस विनोद भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। राजेंद्र राठौड़ की जनहित याचिका पर 2 सप्ताह में जवाब मांगा। मामले पर राजेंद्र राठौड़ ने स्वयं की पैरवी की। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की अजमेर यात्रा। ममता बनर्जी किशनगढ़ एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू हुई। बनर्जी ने कहा, बंगाल और राजस्थान का अलग रिश्ता है। राजस्थान के कई लोग बंगाल में रहते हैं। बंगाल में कई आईएएस और आईपीएस भी राजस्थान के ही रहने वाले हैं। जब मैं रेल मंत्री थी तब मैंने एक स्कीम बनाई थी। देश को एक करने के लिए बहुत फाइट करनी पड़ी थी। मैंने उस समय कहा था, अगर कम्युनल हार्मनी करना है तो पुष्कर जाना जरूरी है। सरकारों के लिए उपचुनाव लिटमस टेस्ट।
विधानसभा की 6 और लोकसभा की 1 सीट पर उपचुनाव हुआ। 5 राज्यों की सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है ये उपचुनाव। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में 1 से 1.5 साल में होने हैं विधानसभा चुनाव। ओडिशा में पिछले माह नवंबर में उपचुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की थी। सत्तारूढ़ बीजू जनता दल को हराकर ये जीत हासिल की। राजस्थान में सरदार शहर विधानसभा सीट जीतने से कांग्रेस पार्टी की धाक जमेगी। छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट कांग्रेस के मनोज सिंह मांडवी के निधन से खाली हुई थी और ऐसे में भूपेश बघेल सरकार के लिए भी ये सीट बचाने की बड़ी चुनौती है। बिहार में 1, यूपी में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ और लोकसभा की 1 सीट पर भी उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में सीएम योगी, सीएम नीतीश कुमार दोनों ने जमकर प्रचार किया है।